हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम के टैक्सेशन में हम लोग सैलरी का चैप्टर सीख रहे हैं। तो सैलरी के चैप्टर में जब भी एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस का पॉइंट आता है तो उसकी गिनती कैसे करनी है, उसके रूल क्या है, वो हम ये इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एचआरए के जो रूल है वो रूल दिए गए हैं। नंबर 1, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव्ड, यानी उस कर्मचारी को उसके मालिक के द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा कितना एक्चुअल अमाउंट मिला है एचआरए के रूप में। ठीक है। नंबर 2, एक्चुअल अमाउंट ऑफ हाउस रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, यानी उस कर्मचारी ने कितना एक्चुअल रेंट पेड किया है। ठीक है, उसमें से 10% ऑफ सैलरी माइनस करना है। नंबर 3, 40% और 50% ऑफ सैलरी। ठीक है, किसका करना है? 40% ऑफ 50 और 50% सैलरी का, यानी सैलरी का 40% या तो 50% करना है। कब 40 करना है और कब 50 करना है? तो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई के लिए 50% करना है। अगर उसने ये 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी में घर किराए पे लिया है, रेंट पे लिया है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, तो सैलरी के 50%, बाकी के सिटी हो तो सैलरी का 40% लेना है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप के अमाउंट आपको ढूंढनी है। उसमें से जो भी कम हो, लिस्ट ऑफ द अबव 3 इज एग्जेम्प्टेड, यानी वो टैक्स फ्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड स्टेप में देखो 10% ऑफ सैलरी है, थर्ड स्टेप में देखो 40% या 50% सैलरी है। तो सैलरी यानी क्या? तो सैलरी का अगर मुद्दा आता है एचआरए में, ठीक है, तो सबसे पहले आपको सैलरी फॉर एचआरए फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा? सैलरी फॉर एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। तो सैलरी फॉर एचआरए में हमें 3 चीज़ों का टोटल करना है। नंबर 1, बेसिक सैलरी, यानी उस कर्मचारी को कितना बेसिक सैलरी मिला है वो। नंबर 2, डीए, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। इफ़ इंक्लूड इन सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी डीए तभी ऐड करना है यहाँ पे अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए सैलरी का पार्ट हो। सब में अगर ऐसा दिया गया है कि वो सैलरी का पार्ट है या तो प्रोविडेंट के लिए सैलरी में गिना जाता है, तभी डीए को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। और नंबर 3, कमीशन ऑन सेल। ये 3 चीज़ों का टोटल करेंगे, वो आएगा सैलरी फॉर एचआरए। ठीक है, तो यहाँ पर जो 10% करना है, यहाँ पर 40% या 50% करना है, वो किसका? सैलरी का। ठीक है, तो सबसे पहले सैलरी गिनना होगा। एचआरए का अगर पॉइंट आता है तो सबसे पहले सैलरी फॉर एचआरए गिनना है, ये 3 चीज़ों का टोटल करना है, और उसके बाद ये 3 स्टेप की अमाउंट फाइंड करनी है। 3 में से जो भी सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्टेड वैल्यू होगा। तो इस तरह से आप एचआरए का एग्जेम्प्टेड वैल्यू फाइंड कर पाओगे। थैंक यू।